आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप बात पहले पूरी कर लें जल्दी से। अदिति जी, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है, वेलकम करती है। और उसकी वजह यह है कि ये पूरा आइडिया और कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने का आइडिया, आर्थिक तौर पे जो कमजोर तबका है उसे 10% रिजर्वेशन देने का आइडिया, ये इनिशिएट ही कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी का लाया हुआ आइडिया है। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि जिस तरह से 2014 से लेके 2022 तक ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज को नया कवर चढ़ा के अपना नाम दे के जनता के बीच लेके जा रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी कांग्रेस पार्टी का कंसेप्चुलाइज करा हुआ एक पॉलिसी है। उसकी मैं जरा सी हिस्ट्री आपको 30 सेकंड में बता दूंगा। 6 सितंबर 1990 को लोकसभा में कांग्रेस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने ओबीसी कोटा को, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओबीसी कोटा की मुखालफत करते हुए ब्लेम किया, मुखालफत नहीं करी, ब्लेम किया विश्वनाथ प्रताप सिंह को, और ये कहा कि द पॉइंट इज विद इन अ पर्टिकुलर कास्ट हु यू वांट टू हेल्प। आप किसकी मदद करना चाहते हैं किसी क्लास में? आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो पहले से वेल ऑफ है, या आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो गरीब है? ये 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी जी ने पहली बार इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आर्थिक जो उसके हालात होंगे उसे रिजर्वेशन का बेस बनाया, सबसे पहले राजीव गांधी ने। उसी के सब्सिक्वेंटली 25 सितंबर 1991 को, एक साल बाद, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और इंदिरा सोहानी की जजमेंट में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कैन नॉट बी एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाइड बाय द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, 98 से 2004 तक कोई रिजर्वेशन की बात नहीं हुई। जब कांग्रेस की सरकार आई 2004 में, तो 2005 में कांग्रेस ने तीनों कमीशन बनाई। जफर साहब, मैं पूरी बात कर लूं सर। सर, हम तो वकील हैं, तो हम आपस में जानते बात करना। देश की जनता को इससे कोई लेना, कोई सरोकार नहीं देश की जनता को है या नहीं है। सुनो बात पहले मेरी, पहले बात पूरी हो जाए। अगर आप मत बोलिए, झूठ बोलते हैं। अच्छा होते तो बहुत पहले कर दिए होते। बीच में पहले पूरी बात सुना करिए। अदिति जी, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई हिस्ट्री नहीं बताते, ये तेज तेज बोलने लगे क्योंकि जफर जी अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि ये पूरी पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए। ये क्यों नहीं बताते कि राजीव गांधी ने इनिशिएट किया है, और ये क्यों नहीं बताते कि मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक बैकवर्ड कमीशन बनाया। उसके अलावा 2005 में सीनो कमीशन बनाया, और 2014 के कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 10% ईडब्ल्यू रिजर्वेशन का प्रॉमिस था। सरकार बीजेपी की आई, बीजेपी की सरकार को 5 साल लगे इस बिल को लाने में, और 2019 में जब ये चैलेंज हुआ, फिर आपको खुश होना चाहिए कि आपकी योजना थी, उन्होंने, आपका प्लान था। सुलेमान जी, चलिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपका प्लान था, उन्होंने इम्प्लीमेंट तो किया। आपका प्लान था, उन्होंने इम्प्लीमेंट तो किया। लेकिन आप एक बात बताइए, अभी जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे, सुलेमान जी, बिल्कुल खुश है मैडम, अच्छी बात है। अभी जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि कितना कोटा दिया जाएगा, उस सवाल का जवाब आप सोचकर रखिएगा। उस सवाल का जवाब आप सोचकर रखिएगा। एक साथ इतने सारे गेस्ट बोलेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। प्लीज सर, सुलेमान जी, अब आप अपनी बारी में बोलिएगा। आपको मैंने काफी वक्त दिया है, बोलिए। एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने इस बिल को लाए और ये रिजर्वेशन दिया, तो हमारी बनाई हुई कमीशन, सीनो कमीशन को कोट करते हुए, ग्राउंड लेते हुए डिफेंड किया है। तो ये पूरा कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन बीजेपी बताए कांग्रेस लाई थी आइडिया। चलिए जवाब ले लीजिए। जफर इस्लाम, आपने इनकी योजना लागू की है, इनका काम, आपने उसका क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि बिजली, पानी, सड़क, ये सब नारा इन्होंने दिया था, हमने पूरा किया। मैं मानता हूं, हमने पूरा किया। अरे भाई, कुछ नहीं होता है, जवाब दिए ना। देखिए, जो मैंने कहा उसको, अरे आप जवाब तो सुन लीजिए ना। आप लोगों के पास कुछ कहने को नहीं, तो ये कि मेरा ये था, वो कर। झूठी पार्टी। आदित्य जी, आप मुझे रोक रही थी, इनको नहीं रोक रही है, क्या है? खान जी, इस तरह से मैं बात कौन सा तमाशा हो रहा है कि आप सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लोगों को बोलने पिछले 20 मिनट से 25 मिनट से उनको ही सुन रहा हूं। हम आपकी बात सुन के चुप रहते हैं। जफर इस्लाम जी, जब आप बोल रहे थे तो मैंने किसी को बोलने नहीं दिया था सर। निजी टीका टिप्पणी मत कीजिएगा मेरे साथ। नहीं तो मैं सबको बराबरी का मौका देती हूं सर। आपने अपनी बात रखी है,
आपने अपनी बात रखी है, अभी वो आपको इंटरप्ट कर रहे थे, मैंने इंटरप्ट किया उन्हें। आप 1 सेकंड का तो इंतजार कीजिए ना सर, निजी टिप्पणी टिप्पणी मत कीजिए सर प्लीज, क्योंकि मैं किसी को ज्यादा मौका नहीं देती हूं, सबको बराबरी का मौका देती हूं। जवाब दीजिए आप पिछले 25 मिनट से कांग्रेस को एक्सपोज कर रही हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने 4 लोगों को सुनवाया, कांग्रेस के 2 अगेंस्ट। नहीं सर, आप अपनी बात रखिए सर। आपकी पार्टी से जो उन्होंने सवाल पूछा कि ये कांग्रेस की योजना थी और आपने इंप्लीमेंट किया, उस पर आपका जवाब सर। सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ मैं मानता हूं कि पानी, बिजली, सड़क सब इन्होंने वायदे किए थे, दिया कुछ नहीं। सब लोगों को गुमराह करने का काम, मिसलीड करने का काम इन्होंने किया। ये देंगे, वो देंगे, दिया कुछ नहीं। हमने सब कुछ किया। एक बार में एक हमने आवाज लोगों चाहिए। को वादा, जो शोर नहीं चाहिए मुझे। हमने जो वादा किया वो पूरा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज बधाई के पात्र, इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। चाहे वो स्वर्ण के बारे में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में कहा तो किया, और उसको करके दिखाया, इसलिए कि वो जो समाज में सामाजिक न्याय के पक्षपात में हैं और उन्होंने उसके बारे में बार बार बातें की। लेकिन लोगों ने सिर्फ लोगों को एक तरह से समाज को तोड़ के राजनीति की। हम राजनीति नहीं चाहते हैं, हम इस पे कोई राजनीति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि समाज का उत्थान हो, और समाज के उत्थान के लिए आज फैसला, ये जो फैसला हमारी पार्टी ने लिया था, हमारी सरकार ने लिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। अब ये कहेंगे मेरा डिसीजन था। अरे भाई, आपका प्लान था, आपका ये पूरा स्ट्रेटेजी था, तो पूरा कर लेते। आप 10 साल सरकार थी तो कहां गए थे? आप कहां थे सरकार में? हमारे स्ट्रेटेजी थी, हमारा प्लान था, हमारा सोचा हुआ था। आपकी सोच तो हम ठीक है इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मानते हैं, हमने काम किया ना। आपने तो सोचा, हमने काम किया। आपके करनी और करनी में फर्क हमारी नहीं है। हमने कहा जो अच्छी बातें करेंगे देश की जनता के लिए करेंगे, आज हमने किया। जफर इस्लाम जी, जब आप सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, जब आप सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये भी तो है, ये सवाल ये भी तो उठा रहे हैं कि सरकारी नौकरियां बची कहां हैं? सरकारी नौकरियां कहां हैं? देखिए जितनी नौकरियां हैं, ऐसा नहीं कि पूरे देश में इनके समय में सारे लोग सरकारी नौकरी करते थे और प्राइवेट जॉब नहीं करते थे या प्रोफेशन नहीं करते थे। ये कौन सी बात है? जितनी जो नौकरियां सरकार में रहेगी उसी की मेरिट बेसिस पर रिजर्वेशन होगा। ये कोई अलग से कोई सरकारी नौकरियां इसके लिए क्रिएट नहीं की जा रही। जो पाई है उसमें डिवाइड ऐसा होगा कि इसमें इस सेक्शन को मिलेगा जो अब तक नहीं मिलता आ रहा था। हमारी तो बात सिर्फ इतनी है कि हमने गरीबों का दामन थामा है। जो लोग ऐसे थे जिनको दामन, गरीब थे, उनका दामन थामने का काम हमने, हाथ मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये लोग कहते रहे कि ये तो हमारी सोच थी, हमने सोचा था, हमने प्रपोज किया था। अरे भाई, करने सरकार आपकी, मेजॉरिटी आफ्टर मेजॉरिटी आपकी, हिस्टोरिक मेजॉरिटी आपकी सरकार को मिलती, आपने क्या किया? इसलिए देश की जनता के सामने लेकिन जफर इस्लाम जी कहते हैं हमने सोचा था। ठीक नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बाबा साहेब की जो सोच थी रिजर्वेशन के पीछे, वो डिपेंडेंसी क्रिएट करने के पक्ष में नहीं थे। जफर इस्लाम जी, क्योंकि इस वक्त सत्ता में आप हैं, तो सर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। बाबा साहेब की सोच ये थी कि एम्पावर किया जाएगा, सशक्तिकरण किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे से खत्म करने की सोच थी। यहां खत्म कहां हो रहा है? यहां तो बढ़ता चला जा रहा है। जो थोड़ी देर पहले मैं सवाल उठा रही थी कि इसकी बाउंड्री कहां है, इसकी सीमा कहां पर तय करेंगे आप? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये बाबा जी, जब अम्बेडकर साहब ने जब सोचा था, उसके बाद सरकार में कौन था? किसने इस सरकार को उतने साल तक समाज का उत्थान नहीं किया? इनकी सरकारों ने। हम तो अभी आए हैं, हमें तो सरकार समाज का उत्थान करना है। ये सवाल तो आप उनसे पूछिए जिनकी 70 साल सरकार थी। हमें तो इस हालत में सोचा दिया है देश को, जहां गरीब आदमी का पूछने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा शख्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में जो गरीबों का मसीहा बन गया है, इसलिए गरीबों की चिंता करने वाले हैं। हमने गरीब आदमी का दामन थामा है, हाथ। सर, यहाँ पर जो बड़ा सवाल है, सिर्फ बड़े लोगों, जो बिग क्वेश्चन है,